गया, परमार्थ गया, परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली टटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग बढ़िया, असली चंदन का। महाराज हाँ बिहारी जी शयन करें, ठीक। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाई क्रम आचार्यों का संत। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। वो बोले पलंग ले आओ, उसको जलवा दे ऐसा। और बोले सुनो, अब आज के बाद टटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो पलंग दोगे तुम भाटगिरी करेंगे, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारा यश का। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग। अरे ठाकुर जी के लिए, आचार्यों के लिए दिया, हो गया बस। बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग। ऐसा पलंग, और दिया सराय लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज, दंडवत जय बिहारी जी महाराज। बस मालय चल रहा है, 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना। वैभव तो आप भी देख रहे हो, बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को। हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवदानंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधक। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने। माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे। नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ
दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति, अल्यो पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तो छा परम अधमा प्राण होकर, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो, हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना, देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। महान विष अर्थात मार दिया, अपने आप को मार दिया, चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, मार दिया। ये अंगूठी, ये सोने की जंजीर, ये वो कहां चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, इन्हें मिथ्या मान करके। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, प्रापंचिक लोगों के बीच में बैठना, प्रपंच की बातचीत करना, जो तुम्हारा कुछ भी वस्त्र भोजन सहयोग करता है उसके सामने ठकुर सुहाती अर्थात उसका यश गान करना, अपने को बड़ा मान लेना, अच्छा अच्छा खाने की चाट हो जाना, लोकप्रियता की पसंद हो जाना, वस्त्र और अलंकार धारण करने का शौक उत्पन्न हो जाना, और नाना प्रकार के जो प्रपंच है भगवत प्राप्ति में महाविष है। उपासक को चाहिए, अगर गृहस्थ है तो अपनी स्त्री से केवल मतलब रखे, और सब स्त्री शरीरों में माता बहन का भाव रखे, विरक्त है तो सब में भगवत भाव रखे। भक्ति शुद्ध परमार्थ के लिए ये जितने दोष बताए जाते हैं इनसे बचाओ अपनी, नहीं भक्ति रुग्ण हो जाएगी। अखंड नाम स्मरण करना, एकांत सेवन का अभ्यास रखना, कभी भी अभिमानियों का संग न करना, नहीं वैसे ही रंग आने लगता है, और अपने भरण पोषण की बिल्कुल चिंता न करना। पोषण भरण चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं। यदि भगवान सुखान न दे रहे हैं तो जय जयकार करके पाओ भगवत प्राप्ति के लिए, जैसा भी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। ऐसी स्थिति नाही ज्यासी, तेव कृष्ण प्राप्ति कैची त्यासी, या लागी कृष्ण भक्तासी, ऐसी स्थिति असावी। महाराष्ट्र भाषा में कह रहे, ऐसी स्थिति जिसकी है वो श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो ऊपर बताया गया। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ऐसी स्थितियों से बचे। सच्चे विरक्त में ये लक्षण आपको स्वतः नहीं दिखाई देंगे। जिनका वैराग्य सच्चा है, आदर्श पुरुष हैं, वो अपने आगे आदर्श वैरागियों को रख के चलते हैं। चाल चलन में जो ढीले ढाले हैं उनको फसाव में फंसा लेती है माया। चाल चलन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। एक संत भगवान बैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या होगा? हमारा नियम है हम एक बार आहार। शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं है। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात। कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो दूध ले लो, डांट दे। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी में आता है नहीं,
साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। जिनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है, उसको माया फंसा लेती है। इसलिए बैरागी, कैसा बैरागी होना चाहिए? नारियल के फल जैसा, अंदर एकदम मलाई जैसी कच्ची गरी, ऊपर देखो झूठ कठोर खप्पर, बस ऐसा ऊपर से ऐसा झाकर नजर आना चाहिए कि भैया नजदीक, और अंदर माला माल, अंदर एकदम हृदय कोमल। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिसका ज्वलंत वैराग्य होगा वही अंतरंग में घुसे हुए चोरों को पकड़ पकड़ कर सावधानी पूर्वक बाहर फेंकेगा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो पांडुरंगा उसके चित्त में ही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक सदा चौकन्ना रहो। बहुत देखना, बहुत सुंदर बात करें। चौकन्ना कैसे? जैसे मार्ग भयावह हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आगे पीछे प्रहार करने वाला तो नहीं है, ऐसे साधक चले। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं आपकी साधना का आपको फल मिला, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो, और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे परतवी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया। परमार्थ का पथिक 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसे होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे ही भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं। क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है, क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त की। इनके समान कौन हो सकता है? जिसने मन पर विवेक की जीन कस दी और वैराग्य की लगाम लगा करके
और भगवत चिंतन रूपी आसन जमा कर बैठ गया, वही मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व ना संति विदिशा। तुम मन में समत्व तो नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्छृंखल कुमार्गगामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। ना कोई देवता है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा। ये तुम्हारा दान, धर्म, यम, नियम, कर्म, ज्ञान, व्रत, तप सब चौपट कर देगा ये मन। परोही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र, चंद्रमा, ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के, महात्मा गौतम जी के शाप से। और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है। ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा, बोले नहीं। मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे तेविम मने जी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते, ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गगामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेंची जावे। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देखिले गोडी चिया ठाया सोके महणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए।
इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं, अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप, तो ये अभ्यास हमारा। अभ्यास योग युक्तेन है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो, आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दशो। लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया, इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है, और मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो ये प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरि भजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरि भजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादिश जागृति चा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है और बहुत दुष्ट है, ये संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, घात करी मन मांझे मज, अंतरिम संसार भक्ति बाह्यात्कार, महाणो अंतर तुझ्या पाई। हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे, एक पद में विनय पत्रिका में जैसे यहां श्री
तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका। मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है। इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है। भक्ति केवल एक बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो ये केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो। ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते हैं। प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, विषय भोगना चाहता है। आओ आओ दौड़ आओ पांडुरंगा, संभाल लो काम क्रोध आड़ पाले पर्वत, राहिला अनंत पैली कड़े, नुलंघ मजना सापडे वाट, तुस्तर हा घाट बैरी आंचा। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांघ सकता इन पहाड़ों को पांडुरंगा, कोई रास्ता भी नहीं है, ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में हूं, पार कर दो। गोस्वामी जी भी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, हे हरि, ये जो मेरा मन है ये बड़ा हठीला है, हठ नहीं तजता। मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, निश दिन नाथ देऊ सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हे हरि, ये मेरा मन हठ नहीं तज रहा है नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती, उदाहरण में दे रहे हैं कि इसके मन की दशा कैसे। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा गर्भादि का दुख, वो सोचती है अब कभी। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती, दारुण दुख उपजय। लेकिन जहां समय व्यतीत हो गया तो होए अनुकूल, विसारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजय। हरिजू मेरो मन हठ ना तजय। जैसे जब प्रसव पीड़ा से व्याकुल होती, सोचती दोबारा कभी ऐसा संयोग नहीं होगा, पर फिर वही। ऐसे ही मन जब पिटता है तो कहता कभी जिंदगी में नहीं, और 10-5 दिन व्यतीत हुए फिर वही कर बैठता। हे हरि, कैसे बताऊं ये नीच मन कैसे मुझे फंसा रहा है। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहाता, सिर पद त्राण बजे। तदपि अधम विचरत तेहि मार्ग, कबहु न मूड लजे। बहुत गंभीर विषय है। ये मन भटकता घूम रहा है, ग्रह पशु। लोलुप भ्रम ग्रह पशु, ग्रह पशु कहते कुत्ता, कुत्ते की तरह भोगों में भटकता घूम रहा है। जैसे कुत्ते को डंडा, ईंट, जूता कुछ भी मारो, लेकिन फिर टुकड़ा फेंको फिर वहीं जाएगा। ऐसे नीचे मन कैसे। कोई ऐसा नहीं होगा जो सतमार्ग में चलने वाला इसका परिचय न प्राप्त किया हो। किसी से भी पूछो तो थर्रा के कहते भैया मन बहुत ऐसे। सच्चा चलने वाला, कच्चा चलने वाला तो उसको कहे, उसका तो मन ही सुख दिखला रहा है गलत भोगों में। लेकिन जो सच्चाई से चलता है वो ऐसे कर मन, अरे भाई राधा राधा राधा, कितना जलाया है, कितना ये दुख देता है, पूछो मत। सुनो, पद त्राण का मतलब होता है जूता। बोले चाहे रात दिन जूता बरसे, लेकिन फिर भी ये वही आचरण करेगा, ये मानने वाला नहीं। गोस्वामी जी
कह रहे लोलुप भ्रमग्रह पशु ज्यो जहां सिर पद त्राण बजय, जिनकी आज्ञा का कोई भी स्वप्न में उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को विषयों में फंस करके दीन होते देखा गया है। ऐसे जैसे बंदर नचाने वाला जैसे नचावे ना, तो उस माया की बलवत्ता को देख करके बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रभु को नमस्कार करते हैं कि आखिरकार है तो मेरे मालिक की ही माया समझ में आ रही। तदपि अधम विचरत तेह मार्ग कबहु न मूड लजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। अगर दुनिया में कोई बड़ा बलवान है तो मन, और जो अपने मन को चेला बना ले वही गुरुदेव। जो अपने मन को चेला बना ले, दूसरे चेला तो बनाना सरल है, लेकिन मन को चेला बनाना कठिन है। मन को चेला बनाना, सतमार्ग के अनुसार चलाना बड़ी चूक, बड़ी चूक। मन के दुलार करने हार जाता है। इसकी चाल बहुत है, बहुत बड़ी चाल है। 1 मिनट में राजी करवा लेता है, और जहां एक बार ले गया तो फिर तुमसे दस्तखत कराने की जरूरत नहीं, घुटने टिकवा देगा। एक एक विषय में न जाने कितनी बार कसम खा खा करके गिरे हुए लोग आप देख लो। सब अपने लोग उसी, चूंकि सृष्टि में जो मन रचना है वो कोई ऐसी थोड़ी कि तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग। सारा पावर, सारी तरंगे, सारे रंग, सारे विकार सबके मन में है। तो अपने मन को जान लिया तो सबके मन की बात ऐसे ही है। भगवान के भक्तों के जो मन की दशा होती है, जैसे विषयी पुरुष की सहज विषय दशा संसार में उनकी प्रभु में होती है। पर वो भी तो आए हैं ना संसार, तो उनको पता है, इसीलिए जब वो बोलते हैं तब अति दैन्य बोलते हैं कि ये सब कुछ प्रभु की कृपा से केवल संभव हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। मन इसको वश में करना बहुत कठिन है, इसीलिए पहला इसका उपाय है, जिन भोगों में प्रीता उनको पास ही, उसे त्याग कहते हैं। कि भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे त्याग कहते। दूसरी स्थिति जब भगवदाकार वृत्ति से जागृत होती कि भोग सामग्री होने पर, ये पता है भोग सामग्री पर भोगने की इच्छा नहीं। तीसरी स्थिति जो जागृत होती है उसे उपरति कहते हैं कि भोग सामग्री है भी, ऐसी इच्छा का नाश हो गया। कभी कोई इतनी ऐसे न सोचे कि हम जीत, नहीं नहीं नहीं, भागने से जीत जाओगे, लड़ने से नहीं जीत पाओगे, भागने से जीत पाओगे। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा को एक स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि बड़ी बड़ी देवांगनाएं सब भिक्षा में गए, तो जिस घर में जाते वो सब स्वर्ण चांदी के आभूषण धारण किए, बड़ी सुंदर, और थाल में पकवान और सब, और बड़ा आदर। एक बाबा ने कहा ये तो किस देश में हम आ गए, स्वप्न में देखा। अब वो सब घेरने लगी, मुस्कुराना, हंसना। बाबा ने कमंडल पकड़ा, भागना शुरू किया। भागते भागते जब एकांत देश में लौट के देखा कोई नहीं, तब सांस ली। तो जब जगे तब उनको अच्छा लगा। तो उनसे पूछा कि आप भागे क्यों थे? बोले पहली बात तो स्वप्न थी, वहां कोई हम जागृत तो थे नहीं, पर भागने से ही बच सकते हो। भागो, जो भागा, माया से जो भागा वो भगवान को प्राप्त हो गया। बहुत सावधानी, यहां हिम्मत करके ताल ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके तुम अंश हो उन्हीं की मम माया दुरत्या। हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हृदय से बता रहे, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, हर सच्चा साधक यही बोलेगा, हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। कितना आप थोड़ी देर उस जीव की दुर्दशा पर सोचिए। पूरी खोपड़ी में कीड़े पड़े हुए हैं कुत्ते के, दूसरे कुत्ते उसे नोच रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी वो पीछा किए हुए जा रहा है। कैसी दुर्दशा मन की, ऐसी ठीक दुर्दशा है। शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु का ठिकाना नहीं है, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, फिर भी मन विषय में। क्या उस कुत्ते से कम स्थिति है? शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु की अवस्था कब आ जाए। भगवत प्राप्ति के लिए अच्छा समय है कि जितनी श्वासें राधा राधा रट लो, पर ये मन नहीं।
ऐसी अवस्थाओं में भी वो विषय में ही सुख भोगना चाहता है। क्या ये कितनी निंदनीय कह रहे हैं ना। लोलुप भ्रम ग्रह पशु जियो जहां तहां सिर पद त्राण बजाए। भक्तों में क्यों आता है कभी कभी कि उनका मन उनको परास्त कर देता है और रोने लगते हैं, वो नीचा अपने को देखने लगते हैं। क्यों ऐसा आता है? कीन हो इस कबहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। नहीं, भगवान कभी अपने भक्त को ऐसा कुसंग नहीं होने देते, ना मन से न तन से। अगर कभी ऐसा कुछ है तो कीन हो इस कबहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु पेरक बरजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी दशा मेरे मन की है कि ये विषयों में कष्ट पाता है, फिर भी उन्हीं विषयों को भोगने जाता है। हे नाथ, मैं हर उपाय करके थक गया हूं, कथा सुना के, पाठ करके, नाम जप करके, पर ये बार बार अजेय मन भोगों में ही जा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बस तभी हो सकता है जब हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप इसे डांट दो, आप इसे रोक दो, क्योंकि इसकी डोरी आपके हाथ में है। तो सच्ची उपाय मन के बस में करने का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान की शरण में होकर उनको पुकारो, वही तुम्हारे मन को शांत कर देंगे। जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि पंडरीनाथ, मेरे प्रिय प्राण प्यारे मित्र, मेरे जीवन धन, मेरा मन ऐसा चंचल है कि ईमानदारी से बताऊं तो एक घड़ी भी तुम में नगला नहीं चाहता, ये भोगों में ही भगना चाहता है। मैं इसको जितना रोकना चाहता हूं उतना बेकाबू हो जाता है। सोते जागते इसे कब कहां तक रोका जाए, मज राखे आताम तुका महड़े पंडरीनाथ। हे पंडरीनाथ, तुम ही इसकी डोरी पकड़ के रोक लो मन को, मेरे बस की बात नहीं। मैं बेबस हो चुका हूं, अब मैं नहीं संभाल सकता। कौन तुम ही वीणा माना चालक, दूजे सांगा एक नारायणा। एक ये मानो, दूजे आप प्रभु, इनके बीच में फंसा मैं हूं, संभाल लो, इस मन को संभाल लो। हे नारायण, हे हरि, आपके सिवा कोई इस मन का चालक नहीं। मैं समझ गया, मैं नहीं रोक पाऊंगा, आप संभालो। आपको पता है कि कौन सी जगह पकड़ लोगे तो ये रुक जाएगा, आप रोक लो, क्योंकि मैं कष्ट पा पा के थक गया हूं। ये मेरा मन कभी नहीं शांत होता। मन का निरोध, विकारों का नाश केवल भगवत कृपा से होता है। इसलिए हर उपासक भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो और प्रयास करो इसी जन्म में दुर्गुण दुराचार से रहित होकर भगवान की प्राप्ति हो जाए।